भारत का स्वतंत्रता आंदोलन ये किसी संस्था या किसी संगठन के द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया था। अगर हम ये कहें कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन कांग्रेस ने प्रारंभ किया तो ये बात ठीक नहीं होगी। बहुत पहले, कांग्रेस के स्थापना के बहुत पहले से भारत का जो मूल समाज था, जिसमें हिंदू संस्कृति और हमारी प्राचीन जनजातीय संस्कृति, आदिवासी संस्कृति के तत्व विद्यमान हैं, उन लोगों ने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ना प्रारंभ कर दिया था। आप सिद्धू कान्हू का 1855 का झारखंड का आंदोलन देख लीजिए, उसके पहले बाबा तिलका माझी का आंदोलन देख लीजिए, देश के अलग अलग हिस्से में आप चले जाइए तो बहुत पहले से ये स्वतंत्रता की लड़ाई लोगों ने लड़नी प्रारंभ कर दी थी। संघ इसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है। संघ अलग से कोई दूसरे ग्रह से आए हुए लोगों का संगठन नहीं है। संघ तो इस देश के मूल समाज, इस देश के मूल समाज का जो चिंतन रहा है, मूल समाज का जो स्वभाव रहा है, जो चित्त रहा है, उसी का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन रहा है। हम अलग से कोई संगठन नहीं है। तो स्वतंत्रता का आंदोलन और स्वतंत्रता की लड़ाई भारत के लोगों ने स्वाभाविक रूप से प्रारंभ की थी। और मेरा तो अपना ये भी मानना है कि पूर्ण रूप से भारत कभी गुलाम नहीं रहा। कई बार हमारे इतिहासकारों ने इस प्रकार से एक चित्रण किया है कि भारत 1000 साल से गुलाम रहा। मेरा अपना मानना है कि भारत एक दिन के लिए भी पूरी तरीके से गुलाम नहीं रहा। भारत के बहुत सारे हिस्से हैं जो कभी गुलाम नहीं। मुगल साम्राज्य जब अपने चरम पर था, उस समय भी हमारा पूर्वोत्तर, विशेष करके जो आज का असम है, जो अहोम साम्राज्य था, कभी गुलाम नहीं रहा। लचित बड़फुकन के नेतृत्व में बार बार वहाँ मुगल सेना को पराजित किया गया। हमारा बुंदेलखंड कभी गुलाम नहीं रहा। आप देश के विभिन्न हिस्सों में चले जाइए, भारत पूरी तरीके से गुलाम कभी नहीं रहा। और जहाँ ये गुलामी की बातें रहीं, वहाँ भी आंदोलन लगातार होते रहे। तो स्वतंत्रता का आंदोलन कोई एक विशेष कालखंड में हमने लड़ा हो और किसी एक संगठन ने या किसी एक व्यक्ति ने लड़ा हो और किसी ने साथ नहीं दिया हो, ये बात ठीक नहीं है। हमारा अपना मानना है कि जब कासिम का आक्रमण हुआ, उस समय से शुरू करके बाद में महमूद गजनी आया, मुगल्स आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई और भी कई यूरोपीय देश आए, लगातार भारत के लोगों ने एक प्रतिरोध कायम रखा। और वो प्रतिरोध भारत के जो मूल लोग थे, जो मूल हमारे स्वभाव का हिस्सा था स्वतंत्र रहना, उसके कारण हुआ। और संघ तो उसी का प्रतिनिधित्व करता है। संघ अलग से कोई संगठन नहीं है, भारत के लोगों का संगठन है, भारत के लोगों के स्वभाव के हिसाब से चलने वाला संगठन है। अलग से कोई श्रेय लेना, अलग से किसी अभियान का हम हिस्सा रहे हों, ये कहना ठीक नहीं। दूसरा है कि 1947 में अंग्रेजों से भारत को मुक्ति मिली, लेकिन भारत का बहुत सारा हिस्सा, मैं ये उदाहरण के लिए केवल बोल रहा हूँ, भारत का बहुत सारा हिस्सा उसके बाद भी गुलाम रहा। ऐसे गोवा मुक्ति आंदोलन को ही ले लीजिए, संघ के स्वयंसेवक जगन्नाथराव जोशी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। ऐसे देश के कई हिस्से थे। तो ये कहना ठीक नहीं है कि स्वतंत्रता आंदोलन में संघ की भूमिका नकारात्मक थी, संघ की भूमिका नहीं थी। संघ इस देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, उसके एक प्रकार से अंतर्मन में बैठा हुआ संगठन है संघ। तो हमेशा से जो प्रतिरोध हमने खड़ा किया, वो संघ का ही काम था। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से उसकी पहचान भले ही 1925 में हुई हो, लेकिन ये काम पूरे समय, जब से इस देश में विदेशी आक्रांता आए, भारत के लोगों ने एक प्रतिरोध खड़ा किया, वो संघ का ही काम था। अपनी धर्म, अपनी संस्कृति की रक्षा करना। इतने लंबे सालों की कालखंड की गुलामी के बाद भी हमारा जो मूल स्वभाव था वो परिवर्तित नहीं हुआ। हमने अपना धर्म नहीं छोड़ा,
और बाद में तो इस्लामिक आक्रांताओं ने और उनके लेखकों ने, विद्वानों ने ये माना कि इस्लाम का भारत में पराजय हुआ, भारत में इस्लाम सफल नहीं हो पाया। तो ये जो काम चल रहा था ये संघ का ही काम था। संघ के नाम से भले ही 1925 में हम अस्तित्व में आए हों, लेकिन हमारा काम, हमारे समाज, ये शुरू से हम करते आए हैं। तो संघ का कोई अलग से कोई काम नहीं था। संघ तो वही किया है या करना चाहा है जो हमारे लोगों का शुरू से स्वभाव रहा है।